हाँ यार, अगला क्वेश्चन है स्टोन गेम। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखें। देखो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एलिस एंड बॉब टेक टर्न्स प्लेइंग अ गेम विद एलिस स्टार्टिंग फर्स्ट। ठीक है, एलिस की पहली टर्न है और वो एक एक करके कोई गेम खेल रहे हैं। देयर आर एन स्टोन्स अरेंज्ड इन अ रो। ऑन ईच प्लेयर्स टर्न्स दे कैन रिमूव ईदर द लेफ्ट मोस्ट स्टोन और द राइट मोस्ट स्टोन। मतलब इन स्टोन्स हैं अरेंज्ड है एक रो में। अब जिसकी भी बारी आएगी या तो वो फर्स्ट स्टोन उठा सकता है या लास्ट स्टोन उठा सकता है। अब जैसे ही कोई स्टोन उठेगा वो एरे में से गायब हो जाएगा, है ना। मतलब वो उठा के उसने रख लिया अपने पास, तो जो चीज है वो मूव कर गई, है ना। तो जो भी रिमेनिंग स्टोन्स हैं उसका वो तो लेफ्ट मोस्ट उठा सकता है, मतलब पहला स्टोन, या फिर राइट मोस्ट, या तो आखिरी स्टोन उठा सकता है। ठीक है, एंड कोई स्टोन उठाने के बाद उसको कितने पॉइंट्स मिलते हैं? उसको पॉइंट्स मिलते हैं इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग स्टोन्स। ठीक है, सपोज 1 2 3 था स्टोन, उसने फर्स्ट स्टोन उठाया, तो बाकी के कौन से स्टोन्स बचे? 3 बचा और 2 बचा, तो फिर इसको जो स्कोर मिलेगा वो मिलेगा 5। ठीक है, ठीक है यार। अब द विनर इज द वन विद द हाइयर स्कोर व्हेन देयर आर नो स्टोन्स लेफ्ट टू रिमूव। ठीक है, अब मान के चलो लास्ट में कोई भी स्टोन बचा नहीं, तो विनर कौन होगा? जिसके पास ज्यादा स्कोर है। ठीक है, बॉब फाउंड आउट दैट ही विल ऑलवेज लूज द गेम। बॉब को पता चला कि एलिस की पहली टर्न है तो आई विल ऑलवेज लूज द गेम, सो ही डिसाइडेड टू मिनिमाइज द स्कोर डिफरेंस। तो उसने बोला कि अब मैं हारने तो वाला ही हूँ, तो तेरा और मेरा जो स्कोर होगा इसको मिनिमम मैं कर दूंगा। एलिस का गोल है टू मैक्सिमाइज द स्कोर डिफरेंस। ठीक है, तो एक तरह से बॉब का भी क्या ही गोल है कि अपना स्कोर बढ़ाना, एलिस का भी अब क्या ही इसको वो है, काम है कि मैं अपना स्कोर बढ़ाऊं, है ना। ठीक है, गिवन एन एरिया ऑफ इंटीजर स्टोन्स वेयर स्टोन्स ऑफ आई रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द ईच स्टोन। हमको गिवन है स्टोन्स की क्या वैल्यू है इसकी। ठीक है, हमको बताना है कि लास्ट में क्या डिफरेंस होगा एलिस एंड बॉब का इफ दे बोथ प्ले ऑप्टिमली। ठीक है, ठीक है। देखो, हमको स्टोन्स गिवन थे 5 3 1 4 और 2। ठीक है, तो सबसे पहली टर्न थी एलिस की। ठीक है, तो एलिस के पास ऑप्शन था या तो 2 उठवा ले या 5 उठवा ले। तो उसने बोला कि लेट्स सपोज उसने 2 उठवा लिया, तो उसने 2 उठवाया, तो उसको स्कोर कितना ऐड होगा? उसके स्कोर में ऐड होगा बाकी के जो स्टोन्स बच गए, दैट इज 5 + 3 + 1 + 4 13। ठीक है, 13 मिल गया। अब बॉब की बारी आई, तो जब ये उठ गया तो उसको हटा लो। अब बॉब की टर्न आई, तो बॉब के पास ऑप्शन है 5 उठवाना और 4 उठवाना। लेट्स सपोज बॉब ने 5 निकलवा लिया, बॉब ने 5 निकलवा लिया, तो इसको स्कोर क्या मिलेगा? इसको स्कोर मिलेगा 3 + 1 + 4, दैट इज 8। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास चांस आई एलएस की। उसके पास क्या क्या ऑप्शन है? या तो 3 उठवा लो या फिर 4 उठवा लो। तो सपोज करो कि उसने 3 उठवा लिया। ठीक है, ऑप्टिमल देख रहे हैं हम, ऑप्टिमल वे देख रहे हैं। तो उसने सपोज करो 3 उठवा लिया, तो जैसे उसने 3 उठवाया तो उसके स्कोर में ऐड हुआ 4 + 1 5। ठीक है, अब बारी आई बॉब की। बॉब के पास 1 और 4 है, तो उसने ऑप्टिमली ऑब्वियसली उसने 1 उठवाया ताकि उसका 4 ऐड हो जाए स्कोर में, तो उसने 4 ऐड करवा लिया। अब बारी है एलिस की, तो एलिस ने ये जो बचा था वो रिमूव करवा लिया, स्कोर में कुछ ऐड नहीं हुआ। तो एलिस का टोटल स्कोर हुआ 18, बॉब का टोटल स्कोर हुआ 12, डिफरेंस आया 6। तो ये हमको निकालना है कि दोनों प्लेयर ऑप्टिमली खेल रहे हैं। बताओ कि जो मिनिमम जो स्कोर जो आएगा वो क्या होगा। एलिस क्या कर रहा है? अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर रहा है, बॉब भी यही कर रहा है। ठीक है, तो दोनों अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब डीबी का क्वेश्चन है तो हमको रिकर्सिवली सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, देखो देखो, एक रिकर्सिव जो अप्रोच क्या होगी, एक रिकर्सिव अप्रोच ये हो सकती है कि हमने स्टोन्स मंगवाए हैं। अब मैंने बोला कि यार मेरे पास क्या ऑप्शन है ना, ब्रूट खेल रहे हैं हम, रिकर्सिवली ब्रूट खेलते हुए जा रहे हैं। तो यार हमारे पास क्या ऑप्शन है कि अगर मैं तो फर्स्ट एलिमेंट उठवा सकता हूँ या मैं लास्ट एलिमेंट उठवा सकता हूँ। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट उठवाता हूँ, है ना, मान लो मेरे पास एरे जो अभी अभी जो एरे बचा है वो आई से लेके जे तक बचा है, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? या तो मैं आई एलिमेंट उठवा सकता हूँ या मैं जे एलिमेंट उठवा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने आई एलिमेंट उठवाया तो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास i+1 से लेके जे तक का जो भी सम होगा ये मेरे स्कोर में ऐड होगा, ये मेरे स्कोर में ऐड होगा। ठीक है, और अगर मैंने जे एलिमेंट उठवाया तो मेरे पास आई से लेके J-1 इसका जो है वो स्कोर मेरे में ऐड होगा। सही है,
यही बात है ना, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, रिकर्सिवली हम एक फंक्शन लिखते हैं, एक फंक्शन ऐसा लिखते हैं जो मेरे को क्या ला के दे देगा, मेरे को डिफरेंस, मेरे को वो ला के दे देगा कि यार ये मैंने अगर फंक्शन कॉल किया है तो ये मेरे को ला देगा कि अगला प्लेयर ऑप्टिमली खेल रहा है कहाँ से कहाँ तक, आई से लेके जे तक में, अगर वो ऑप्टिमली खेल रहा है तो उसका क्या स्कोर होगा, ठीक है। अगर वो आई से जे तक में ऑप्टिमली खेल रहा है तो उसका स्कोर क्या होगा, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। तो एक बार लिखें इतना सा कोड कि मैंने, देखो एक फंक्शन बना रहे हैं हम, रिकर्सिव फंक्शन, जो मेरे को आई से जे तक ऑप्टिमल स्कोर ला के दे देगा। मेरे को किसका टर्न चल रही है उससे बारी नहीं है, क्यों नहीं है उससे मतलब नहीं है, क्यों नहीं है उससे मतलब मेरे को, क्योंकि हम जो दोनों प्लेयर्स हैं वो अपने लिए ही खेल रहे हैं, वो अपने आप को ऑप्टिमल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको टर्न से मतलब नहीं है। तो जो मैं फंक्शन लिख रहा हूँ वो आई से जे तक, किसी भी प्लेयर की बारी, वो आई से जे तक मेरे को ऑप्टिमल ला के दे देगा, ठीक है। तो ये हम फंक्शन लिख रहे हैं कि आई से जे तक ऑप्टिमल स्कोर क्या होगा। और जब जहाँ पे मेरे पास ऑप्शन कौन से उठवाने के, या तो ith एलिमेंट उठवा रहा हूँ मैं या फिर jth एलिमेंट उठवा रहा हूँ, ठीक है। तो रिटर्न कर देते हैं, रिकर्सिव कॉल्स में क्या स्टोन्स चाहिए, मेरे पास ऑप्शन कौन से उठवाने के, 0 और n-1, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया फंक्शन अपना, इंट स्टोन्स एंट आई और एंट जे, यहां से लेके यहां तक मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन कौन से है मेरे पास, कि या तो मैं ith एलिमेंट उठवा लूं या मैं jth एलिमेंट उठवा लूं। तो लेट्स सपोज मैंने ith एलिमेंट उठवाया, तो मैंने जब ith एलिमेंट उठवाया तो मेरा खुद का जो स्कोर है वो क्या हो जाएगा, मेरा खुद का स्कोर हो जाएगा सम ऑफ, मेरा स्कोर जो है वो क्या हो जाएगा, मेरे को जो स्कोर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो मेरा सम हो जाएगा, सम ऑफ, मैंने ith एलिमेंट उठवा लिया तो मेरा सम हो जाएगा i+1 से लेके j तक का, ठीक है, ठीक है। ये मेरा स्कोर हो जाएगा। अब सपोज करो मैंने ith एलिमेंट उठवा लिया, अब देखो मैंने ith एलिमेंट उठवा लिया है तो मेरे को स्कोर मिला ये। अब मेरे पास जो बाकी के स्टोन्स बचे वो कहाँ से कहाँ तक बचे, i+1 से लेके j तक बचे, ठीक है। तो मैं अगली बार रिकर्सिव कॉल जो करूंगा वो i+1 से j तक करूंगा, ठीक है। और मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन था अगर मैं jth एलिमेंट उठवाता हूं तो स्कोर ऑफ i एंड स्कोर ऑफ j। अगर मैंने jth एलिमेंट उठवाया होता तो मेरे को सम चाहिए होता i से लेके j-1 तक का, ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे, देखो अब ये वाला जो हमारा फंक्शन है वो या तो ith एलिमेंट उठवाता है या jth एलिमेंट उठवाता है, ठीक है। अब मैंने सपोज करो मैंने ith एलिमेंट उठवाया, ith एलिमेंट उठवाया, मेरे स्कोर में क्या ऐड हुआ, मेरे स्कोर में ऐड होगा i+1 से लेके j तक का सम। अब मेरा जो टोटल स्कोर होगा वो ये हो गया। उसके बाद मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा कि जो अगला बंदा जो ऑप्टिमली खेल के ला के दे देगा, यही है ना कि मैंने i+1 से लेके j तक, करंट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, करंट पूरे एरे की बात कर रहा हूँ, है ना, पूरा एरे मान के चलो कि 0 से लेके n-1 तक मैंने कोई भी एलिमेंट उठवाया, मैंने बोला कि मैंने 0th एलिमेंट उठवाया, जैसे ही मैंने 0 एलिमेंट उठवाया तो मेरे पास 1 से लेके n-1 तक का जो स्कोर था वो मैंने ऐड करवा लिया। और बॉब का जो स्कोर होगा फंक्शन, बॉब i+1 से लेके j तक में वो ऑप्टिमली खेलेगा तो उसका जो आंसर आएगा वो मैंने माइनस करवा लिया, जिससे जो मेरे को डिफरेंस चाहिए था वो मेरे को डिफरेंस मिल जाएगा, है ना। तो मैंने अपने स्कोर में से मेरे अपने जो सम में से क्या माइनस करवा लिया, दोबारा से रिकर्सिव कॉल किया। अब ये वाला i+1 से लेके j तक जो भी ऑप्टिमल आंसर आएगा कि यार मैं ऐसे खेलूं तो ऑप्टिमली क्या बनेगा मेरा, वो ला के दे देगा, ठीक है। ये मेरे को ऑप्टिमल आंसर ला के देगा i+1 से लेके j तक का। अब वो जैसे भी स्टोन्स उठाए, i से उठाए या j से उठाए, ठीक है, वो रिकर्सिव फंक्शन में मान के चल रहा हूँ कर देगा, ठीक है। सिमिलर काम इधर, इसमें क्या करेगा रिकर्जन, इसमें मेरे को मैंने j स्टोन उठाया तो ये चलेगा i से लेके j-1 तक, ठीक है। अब इधर से जो भी मैक्सिमम आएगा, क्योंकि हम ऑप्टिमली खेल रहे हैं, मैं ऑप्टिमली खेल रहा हूँ, तो मैंने देखा कि मेरे को i स्टोन करके क्या मिल रहा है या मेरे को j स्कोर करके क्या मिल रहा है, तो यहाँ से जो भी मैक्सिमम आएगा वही मेरा आंसर होगा, सही बात है ना। स्कोर ऑफ i कि मैंने i उठाया तो क्या स्कोर आया, j उठाया तो क्या स्कोर आया, दोनों में से जो भी मैक्सिमम मिला वो मेरा आंसर हो गया। अब इसका बेस केस क्या बनेगा, देखो
इसमें जो आई है, इसमें जो आई है ये क्या है, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, आई प्लस वन ही जाता रहेगा। ठीक है, आई प्लस वन से क्या मतलब है, आई प्लस वन से मतलब ये है कि मान लो मेरे पास 53142 है ना, 53142 था। ठीक है, मान के चलो मेरा आई जो है आगे चलता गया, हर बार हमने फर्स्ट एलिमेंट उठाया, मतलब ith एलिमेंट उठवाया और यहाँ पे आ गए। उसके बाद मेरा जे यहाँ पे था, तो जब आई इज इक्वल टू जे हो गया, तो जब आई इज इक्वल टू जे हो गया तो मेरे सारे स्टोन्स खत्म हो गए। सही बात है ना। या फिर आई अगर मेरा बड़ा भी हो जाए जे से या इक्वल भी हो जाए तो मेरे सारे स्टोन्स खत्म हो चुके हैं वर्चुअली, मैं इधर से सारे स्टोन्स खत्म करके जा चुका हूँ। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि अगर मेरा आई जे से बड़ा हो जाए, अगर मेरा आई जो है वो जे से बड़ा या इक्वल हो जाए तो रिटर्न 0। और जब मेरा एक ही स्टोन बचेगा तो वो कौन सा केस होगा, वो केस होगा आई इज इक्वल टू जे प्लस वन। यही होगा ना, आई मेरा आगे आगे बढ़ता बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो और जे मेरा पीछे जाता जा रहा है, तो वो आई इज इक्वल टू उल्टा बोल दिया ना मैंने, आई प्लस वन जब मेरा है, जब जे के इक्वल हो जाएगा, है ना। आई यहाँ पे कहीं पे होगा और जे मेरा यहाँ पे होगा। मान लो ये दो स्टोन्स के केस की बात कर रहे हैं कि जब मेरे पास 4 2 रखा हुआ है तो मेरा आई यहाँ पे जे यहाँ पे, है ना। तो आई प्लस वन जब जे के इक्वल हो जाए, जब आई प्लस वन जे के इक्वल हो जाए, तो फिर मुझे क्या रिटर्न कर देना चाहिए, दो ही स्टोन्स हैं मेरे पास, तो मेरे को ऑप्टिमल कौन सा स्टोन उठाना चाहिए, मेरा खुद का स्कोर क्या होगा, जो मेरा सबसे ज्यादा स्टोन है ना। तो मेरे को जो छोटे वाला स्टोन है वो उठवा लेना चाहिए, ताकि मेरा जो खुद का स्टोर क्या होगा, बड़े वाला स्टोर। तो जो भी बड़ा रखा हुआ है वो दे दो। ठीक है, हम स्कोर की बात कर रहे हैं, कौन सा उठवा रहा हूँ उसकी बात नहीं कर रहे, हम स्कोर की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टोन सा वाई स्टोन सब जे। ठीक है, बस इतना सा था हमारा रिकर्सिव फंक्शन। इसमें हमने बस सम वाली चीज नहीं लिखी, तो एक बारी को सम वाली चीज लिख लेते हैं। एरे भी चाहिए होगा, इसका सम चाहिए। पब्लिक एंड सम नम्स, कहां से कहां तक का सम चाहिए मेरे को, स्टार्ट से लेके एंड तक का। तो एंड आंसर 0 4 एंड आई इज इक्वल टू स्टार्ट, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू एंड, और आई प्लस प्लस। आंसर में मैंने ऐड करवाया नम्स ऑफ आई, रिटर्न कर दिया आंसर। ठीक है, इसको चला के देखें। कि नॉट फाइंड सिंबल, नम्स नहीं मिला। अच्छा, नम्स कुछ नहीं था ना, स्टोन था यहाँ पे, स्टोन था यहाँ, स्टोन्स, स्टोन्स था यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल रहा है, चल रहा है, इसको सबमिट करें। जो हमारे एग्जाम्पल टेस्ट केसेस थे वो चल रहे हैं, सबमिट किया तो हमारा टीएलई आ जाना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रेंट्स हैं, वो कंस्ट्रेंट्स क्या है, स्टोन्स कैन बी 1000 तक जा सकता है स्टोन्स। ठीक है, तो ये तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो देखो अब यहाँ पे मैं मेमोराइजेशन लगा देता हूँ, मेमोराइजेशन से कोड बचाने की कोशिश करते हैं। अब देखो मेरा आई और जे ही चेंज हो रहा है ना, और कुछ तो चेंज नहीं हो रहा, मेरा सिर्फ आई जे चेंज हो रहा है और जे चेंज हो रहा है। तो आई और जे मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, एन तक जा सकते हैं। तो मैंने मेमोराइजेशन बना दिया कितने का, एन क्रॉस एन का। ठीक है, एक बारी को हर जगह, चलो कोई बात नहीं, मेमो इधर, मेमो, और दो जो कॉल्स लगी है वहां पे भी मेमो। ठीक है, यहाँ पे वही नॉर्मल मेमोराइजेशन वाली कॉल कि अगर मेमोराइजेशन पे आई जे पे 0 नहीं रखा है, कुछ और है, तो मेरे पास वो रिटर्न करा दो कॉल्स लगाने से पहले, और जाने से पहले स्टोर करा लो।
चल रहा है, इसको करें सबमिट। अब देखना इसमें एक चीज ध्यान देने लायक है कि ये अभी भी टीएलई दे देगा। ठीक है, ये अभी भी टीएलई दे गया। क्यों दे गया ये अभी भी टीएलई? क्योंकि देखो कहाँ कहाँ पे देखना मेरा टाइम कहाँ कहाँ पे खर्च हो रहा है। एक तो मेरा टाइम खर्च हो रहा है रिकर्सिव कॉल्स में, ठीक है, वो मेरे को खर्च करना ही पड़ेगा कि मैं इधर एन जा रहा हूँ और इधर भी एन जा ही रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट एन स्क्वायर काम तो मेरा यहाँ पे हो भी रहा है। लेकिन एक और जगह जो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे। मैं हर बार जो है सम लेके आता हूँ i+1 से लेके j तक, और मेरे पास हमेशा से, हमने पिछली 2-3 वीडियो में देख लिया कि हमेशा से हमारे पास जो सम है, सम जो है, सम अगर मेरे को किसी भी रेंज में चाहिए आई से लेके जे तक, और मेरे पास कोई गिवन एरे है उसका आई से लेके जे तक सम चाहिए, तो मैं ये ओवन में बड़े आराम से निकलवा सकता हूँ। हाउ? एक प्रीफिक्स सम एरे यूज करके। तो अगर कोई बोले मेरे को कि आई से लेके जे तक का सम चाहिए होगा, तो मैं बोलूँगा प्री ऑफ जे माइनस प्री ऑफ i-1, है ना, ith एलिमेंट अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो यही होगा। ठीक है, तो हम बना लेते हैं एक प्रीफिक्स सम एरे। ग्लोबल बनवा लें, ग्लोबल बनवा लेते हैं प्रीफिक्स, क्योंकि ये वाला जो सम फंक्शन था ये ऑलमोस्ट n का टाइम ले जाता है हर बार। प्रीफिक्स सम एरे हमने बनवा लिया। यहाँ आए, क्या है यहाँ, प्रीफिक्स को बना दो n साइज का, ठीक है, और प्रीफिक्स ऑफ 0 पे स्टोन्स ऑफ 0, और 1 से लेके n तक चलेंगे, और प्रीफिक्स ऑफ i पे प्रीफिक्स ऑफ i-1 स्टोन्स ऑफ i। ठीक है, हो गया ये। अब प्रीफिक्स एरे मेरे पास पड़ा ही हुआ है, तो ये सम वाला फंक्शन यहाँ यूज करके मैं प्रीफिक्स एरे यूज कर लेता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे एक्चुअली में कितना यूज क्या चाहिए मेरे को, यहाँ पे मेरे को चाहिए i+1 से लेके j तक का सम। तो मेरे पास प्री ऑफ j और प्री ऑफ i+1 -1 विच इज प्री ऑफ i, प्री ऑफ i। ठीक है, इधर मुझे क्या चाहिए, इधर मुझे चाहिए i से लेके j-1 तक का, है ना, j-1। तो यहाँ पे प्री ऑफ व्हाट, j-1 इंक्लूडेड है, j ऑफ -1 लिया हमने, और प्री ऑफ i का भी चाहिए, i का भी चाहिए ना मेरे को, तो i माइनस, ठीक है, अगर i-1 0 हुआ तो j तो नहीं, मेरे को पता है 0 नहीं जाएगा, पर अगर मेरा i-1 0 हुआ तो ये वाली चीज में ना फंसे कि अगर मेरा i-1 0 हो जाए तो देख लेते हैं। अगर मेरा i जो है, सॉरी i-1 अगर नेगेटिव चला जाए, तो अगर मेरा i जो है वो 0 है तो 0 करना, वरना तभी करना कैलकुलेट। ठीक है, कहाँ यहाँ पे चाहिए था मेरे को i से लेके j-1 तक का सम। ठीक है, तो j-1 इंक्लूडेड है, jth एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, और ith एलिमेंट का भी सम चाहिए मेरे को, i वाला जो है वो इंक्लूडेड है, तो i-1 है ना, j-1 से लेके i-1। ठीक है, यही करते हैं ना हम, i से j के लिए क्या करते हैं, j प्री ऑफ j माइनस प्री ऑफ i, तो यहाँ पे i से j-1 था, i-1। ठीक है, और ये हटा देते हैं, ये रिकर्सिव इधर से भी ये हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर लिया। इसको चलाएं, अब करते हैं इसको सबमिट। ये सबमिट भी हो गया। ठीक है, अब देखो हमने रिकर्सिव अप्रोच डिस्कस कर ली, मेमोराइजेशन वाली अप्रोच डिस्कस कर ली, किस मेथड से, बस यही देख के कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस थे, और मैं अगर ith एलिमेंट उठवाता हूँ तो क्या होगा, और मैं jth एलिमेंट उठवाता हूँ तो क्या होगा। अब इसका टेबुलेशन कैसे बनेगा, टेबुलेशन और रिकर्सिव का कोड ऑलमोस्ट सेम ही होता है, हमने देखा ही है। बस हमको देखनी क्या क्या चीज़ें होती हैं, 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं। कौन सी चीज़ें देखनी होती हैं कि मेरा बेस केसेस कहाँ पे है, मेरा जो लास्ट में जो आंसर मिलेगा मेरे को, जो सबसे बेसिक आंसर जो मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखो मेरा बेस केस बन रहा है, एक तो व्हेन i इज मोर देन 0, i इज मोर देन j। ठीक है, दूसरी चीज़ कहाँ मिल रही है मेरे को,
मेरे को मिल रही है जब i+1 = j। अब ये बताओ कि i जो है मतलब हमारा जो स्टोर जो चीज़ें शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी 0 से n-1 तक, i मेरा बढ़ता जा रहा था और j मेरा रिड्यूस होता जा रहा था। तो जब मेरा बेसिक आंसर जो मिलेगा है ना, ऐसे ही तो कैलकुलेट होगा कि मैं सबसे टॉप पे जाऊंगा, फिर नीचे जाऊंगा, फिर नीचे जाऊंगा, फिर जाके मेरे को ये मिलेगा 0 और n-1 पे आंसर मिलेगा, है ना। तो मेरा इन सबसे बेसिक मेरी चीज़ कहाँ जाएगी, मेरा i मैक्सिमम जा सकता है n-1 तक, है ना। सबसे ऊपर टॉप पे चलते जाएंगे, 0 n-1 से 1 n-1 जा सकते हैं, या फिर कहाँ जा सकते हैं, 0 n-2 जा सकते हैं, ठीक है। और j जो है मेरा 0 तक जा सकता है। हो सकता है ना कि i पे हम सेलेक्ट करते चले जाएं तो i n-1 तक चला जाए, और j पे हम सेलेक्ट करते चले जाएं तो j 0 पे चला जाए, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि j और i के मिनिमम वैल्यूज कहाँ से हो सकते हैं, मतलब शुरुआत कहाँ से होगी, है ना। टेबुलेशन तो लिखा ही नहीं, तो टेबुलेशन के कोड में हम लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, अपने स्टोन्स को लेके आते हैं और मेमोराइजेशन वाली डीपी को ले आते हैं, डीपी ले आते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब मेरे को पता है मेरा फोर लूप आई कहाँ से चलेगा, मैक्सिमम जा सकता है सबसे ऊपर जाके जाएगा n-1 पे और यूज करवा लो। सिमिलरली मेरा j जा सकता है सबसे लास्ट में, अगर जा रहा होगा तो 0 पे जा रहा होगा, j को n तक। उसके बाद क्या, सेम कोड कॉपी करना है, ऊपर से लेके नीचे ले आओ। क्या लिखा हुआ है ऊपर कि इफ i इज मोर देन 0 तो रिटर्न 0। रिटर्न की जगह हम क्या करते हैं, जीपी में स्टोर कराते हैं। तो इफ i इज मोर देन इक्वल टू j तो फिर dp ऑफ ij में 0 लिख लो। एल्स इफ i +1 इज इक्वल टू j तो dp ऑफ ij में math.max stones of i और stones of j। एल्स देखो पहले दो लाइन कॉपी कर ली, इधर ये वाली लाइन तो मेमोराइजेशन की ये चाहिए ही नहीं, अब ये वाला काम तो उठा ही लाते हैं। ठीक है, स्कोर आई कैलकुलेट करवाया, रिकर्जन कॉल की जगह बस हम अपना डीपी यूज करेंगे। कहाँ जा रही थी रिकर्जन कॉल, i+1 j पे जा रही थी तो वहीं पे चले गए। सिमिलरली यहाँ पे भी रिकर्जन कॉल्स की जगह हम डीपी यूज करेंगे, डीपी ऑफ i और j-1, ठीक है। और रिटर्न नहीं करते, सिर्फ स्टोर करवाते। रिटर्न जहाँ लिखते हैं वहाँ पे कंटिन्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यू लिखो नहीं लिखो क्या ही फायदा है ना। इफ एल्स में है बाहर निकल ही जाएगा वो, ठीक है। मेरे को आंसर कहाँ मिलेगा, मेरे को आंसर मिलेगा जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, ट्री से लास्ट में। रिटर्न dp ऑफ 0 n-1, ठीक है। नीचे से कॉल कर देते हैं टैब को एक बारी को, रिटर्न टेबुलेशन कॉल किया हमने, स्टोन्स और मेमोराइजेशन लेके जाते हैं और ऊपर वाला रिटर्न, ठीक है। इसको चलाते हैं, इसको चलाया हमने और n नहीं मिला। हाँ तो हमने n तो रखवाया ही नहीं था। n क्या है, int n है स्टोन्स का लेंथ, ठीक है। इसको करवाते हैं सबमिट और हो गया सबमिट, ठीक है। यही किया हमने, ये रहा हमारा कोड, रिकर्सिव का कोड। वही कि अगर मैं आई तो उठा रहा हूँ तो मेरे पास जो स्कोर आएगा वो आएगा आई से लेके जे तक का सम, और अगला बंदा जो ऑप्टिमली ले लेगा उस पे वो सब्ट्रैक्ट करा लेंगे, ठीक है ना। ऑप्टिमली जो अगला बंदा चूज कर रहा है वो, और अगर मैं जेथ एलिमेंट उठवाता हूँ तो मेरे पास आई से लेके j-1 तक का सम, आई से लेके j-1 तक का सम, ठीक है। और बाकी अगला बंदा जो ऑप्टिमली निकलवा लेगा वो सब्ट्रैक्ट करवा लिया, दोनों का स्कोर ही सब्ट्रैक्ट करवाना था, यही मेरा आंसर बनाना था। जो भी मैक्सिमम आया वो रखवा लिया, ठीक है। और इधर टेबुलेशन कॉल कर दिया, टेबुलेशन में सेम ही कोड है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।